एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा। लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था जो मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हम उस टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस एलिस ऑफ टेस्टिस वी हैव टू डिस्कस वन पॉइंट व्हाट? फर्स्ट वन, हमारे टेस्टिस हमारी बॉडी में कहां पर हैं? तो आप बताओगे हमारे टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर होते हैं। एब्डोमेन कैविटी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में 4 कैविटीज हैं। देखिए, सबसे पहली कैविटी है, इसे बोलते हैं हेड कैविटी। यहां से लेकर यहां तक हेड कैविटी होती है। उसके बाद यहां से लेकर इस जगह तक इसे हम बोलते हैं थोरैक्स। जहां पर चेस्ट वाला रीजन है इसे थोरैक्स बोलते हैं। थोरैक्स से नीचे नेविल तक, नेविल जहां पर हमारी नाभि होती है, जहां से प्लेसेंटा जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है। ठीक है, यहां थोरैक्स से नीचे पेट जहां आप बताते हो उसे हम बोलते हैं एब्डोमेन। एंड उसके नेविल के नीचे वाला जितना हिस्सा है उस टोटल पार्ट को हम पेल्विक बोलते हैं। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक, दीज आर 4 कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये वाली हेड कैविटी, ये थोरैक्स, उसके बाद यहां से लेकर नेवल तक हो जाएगी क्या? नेवल तक क्या हो जाएगी बेटा? एब्डोमेन। एंड नेवल से नीचे पैरों तक क्या होगा? पेल्विक। तो इस एब्डोमेन कैविटी से बाहर रखे होते हैं टेस्टिस इन स्क्रोटम। यही बताया था मैंने कल कि स्क्रोटम एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ये जो टेस्टिस हैं इनको एब्डोमेन कैविटी से बाहर क्यों रखा गया है स्क्रोटम के अंदर? तो आप बताओगे स्क्रोटम में बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ये कांस्टेंट रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर टेस्टिस को स्पर्म बनाना है, टेस्टिस का फंक्शन होता है स्पर्म बनाना है, अगर टेस्टिस को स्पर्म बनाना है तो उसे इससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। 2 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं लगभग कितना चाहिए? अगर 3 डिग्री मान लें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, 35 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पर वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएगा। वो कौन? टेस्टिस। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? फिर से समझ लीजिए, टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से बाहर रखा गया है स्क्रोटम में। रीजन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पर टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, दे रिक्वायर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। अबाउट 34 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है, किस लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। फाइन, आगे बढ़े बच्चों। चलिए, तो यहां तक हमने समझ लिया कि टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं। इस स्पर्म को बनाने के लिए उन्हें टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए उन्हें कहां रखा गया? स्क्रोटम में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? देन आंसर इज टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जस्ट बिकॉज दे रिक्वायर 2 to 3 डिग्री या 2 to 2.5, कई बार 3 डिग्री नहीं होता है, 2.5 होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फाइन, अब बढ़ेंगे आगे। हम देखेंगे कि ह्यूमन में जो टेस्टिस है अगर उसको इंटरनली हम देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। टेस्टिस 1 पेयर है, ओवल शेप्ड है। उस टेस्टिस को इस तरह से कट करिए, उस टेस्टिस को इस तरह से कट करिए लॉन्गिट्यूडनली, उस टेस्टिस को इस तरह से कट करिए लॉन्गिट्यूडनली, तो वो कैसा दिखाई देगा? सामने देखिए, वो ये है। टेस्टिस ओवल शेप्ड होता है, इस पर 3 कवरिंग देखने को मिलेंगे। ये टेस्टिस है, इसमें ये ओवल शेप्ड है, इसमें 3 कवरिंग देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन ट्यूनिका वेजिनालिस, देन ट्यूनिका एल्विजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। टेस्टिस में बाहर की तरफ ये 2 लेयर होती हैं और ये इनर लाइनिंग बनाती है। जैसे ये ओवल शेप जो दिख रहा है ये टेस्टिस है।
ठीक है। इसमें बाहर की तरफ ये वाली जो लेयर है इसका नाम है वेजिनलिस। उसके बाद ये लेयर जो है इसका नाम है एल्विजीनिया। एल्विजीनिया बिल्कुल टेस्टिस पे चिपकी होती है, जैसे संतरे पर संतरे का छिलका चिपका होता है, मतलब छिलके और संतरे में कोई स्पेस नहीं है, ऐसे ही ट्यूनिका एल्विजीनिया और टेस्टिस में कोई स्पेस नहीं होता। और टेस्टिस में अंदर से लाइनिंग बना रही है रेड कलर की लेयर, और इस रेड कलर की लेयर का नाम है वेस्क्यूलोसा। बाहर वेजिनलिस, फिर टेस्टिस से चिपकी हुई एल्विजीनिया, और इनर लाइनिंग कौन बना रही है? वेस्क्यूलोसा। इनर लाइनिंग से मतलब क्या है? अगर अंदर की तरफ से कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो लाइन कर रही होती है, बाहर की तरफ से कोई प्रेजेंट होती है तो वो उसको कवर कर रही होती है। अगर कोई लेयर बाहर है तो वो कवर कर रही है, अंदर है तो वो लाइन कर रही है। ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, टेस्टिस में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैम्बर किसकी वजह से बना है? ये ब्लैक कलर की लाइंस बनी है, ये है सेप्टम। टेस्टिस में टेस्टिस सेप्टम होते हैं। ये सेप्टम टेस्टिस को चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन चैम्बर को टेस्टिस चैम्बर कहा जाता है। अबाउट 200 से 250 तक ये सेप्टम होते हैं। अबाउट 200 से 250 तक ये सेप्टम होते हैं, जिसकी वजह से लगभग 250 के आसपास ये चैम्बर बन जाते हैं। हर एक चैम्बर के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ब्लू कलर की जो दिख रही हैं, यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो स्पर्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। फिर से देख लीजिएगा, टेस्टिस में चैम्बर हैं, ये चैम्बर बने टेस्टिस सेप्टम की वजह से। दीज आर अबाउट 200 to 250। इन ईच चैम्बर ऑफ टेस्टिस 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड। These seminiferous tubules are responsible for synthesis of sperm। तो ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करती हैं। ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पीछे की तरफ जुड़ जाएंगी एंड फॉर्म करेंगी रेटी टेस्टिस। क्या फॉर्म करेंगी बेटा? रेटी टेस्टिस। नेक्स्ट, फिर आप देखेंगे रेटी टेस्टिस सारी जुड़ जाएंगी और ब्लू कलर की कुछ ट्यूब्स बनाएंगी या डक्ट बनाएंगी। ये लगभग 15 to 20 तक हो सकती हैं, ठीक है। कुछ जगह पर 14 to 16 भी लिखा मिल सकता है, तो वरीड ना हो, बस अप्रॉक्स की बात करेंगे। About 15 to 20 vas efferents are present which arise from reti testis। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना रेटी टेस्टिस, उससे बना वास एफरेंस, एंड वास एफरेंस जो हमारी बनी है उन्होंने कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया है विच इज एपिडिडाइमिस। And this epididymis has 3 parts: upper one caput, middle one corpus, and lower one cauda. Caput, corpus, and cauda. And from cauda of epididymis, a duct arises which is known as vas deferens। ये क्वेश्चन आता है वास डिफरेंस कहाँ से अराइज होती है, तो आप बताओगे ये कॉडा पार्ट से होती है, और ये कॉडा पार्ट किसका है, तो आप बताओगे एपिडिडाइमिस का। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये टेस्टिस है ओवल शेप्ड। अबाउट 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन ट्यूनिका वेजिनलिस, फिर ट्यूनिका एल्विजीनिया, फिर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इन ईच टेस्टिस 200 to 250 septums are present which are known as testis septum which forms chambers। तो इसमें चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये है टेस्टिस चैम्बर। इन ईच चैम्बर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है हर एक चैम्बर में। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म रेटी टेस्टिस। सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में जुड़ जाएंगी और बनाएंगी रेटी टेस्टिस। एंड देन आफ्टर ये बनाएंगी 15 to 20 वास एफरेंस। देन पीछे कॉमा शेप स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस फॉर्म होगा। इसके 3 पार्ट्स होंगे, अपर पार्ट कैपुट, बीच वाला कॉर्पस, लोअर वन कॉडा, और इसी पार्ट से क्या निकलेगी? वास डिफरेंस। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन आता है स्पर्म का फ्लो किस पाथवे से होता है, तो आप क्या बताओगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, वो जाएंगे रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से स्पर्म जाएंगे कहां पर बेटा? वास एफरेंस में। वास एफरेंस से कहां जाएंगे? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहां जाएंगे? वास डिफरेंस में। अभी हम इतना ही बताएंगे,
फिर से सुन लीजिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया स्पर्म? रेटिटेस्टिस में, यहाँ से वास डिफरेंस में, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म का पाथवे। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराता हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।